सोई किस्मत किस्मत सोई किस्मत को जगाते हैं मदीने वाले। कौन जगाते हैं? मदीने वाले। सोई किस्मत किस्मत सोई किस्मत सोई किस्मत सोई किस्मत को जगाते हैं मदीने वाले। सोई किस्मत को जगाते हैं मदीने वाले। रोती आँखों आँखों रोती आँखों को हंसाते हैं मदीने वाले। रोती आँखों आँखों रोती आँखों को हंसाते हैं मदीने वाले। रोती आँखों को उजागर नहीं होने देते। मेरे जुर्मों को उजागर नहीं होने देते। इस तरह लाज बचाते हैं मदीने वाले। इस तरह लाज बचाते हैं मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले। चचा ये तो सुन नहीं रहे, फिर कोगैन के नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर जा रहा है। एक शेर में उलमा किराम की नजर कर रहा हूं और इनको बताइए कि सुना कैसे जाता है जलसों को। एक शेर आप लोगों की नजर। इस तरह लाज बचाते हैं मदीने वाले। चांद शर्मा के निगाहों को झुका लेता है। चांद शर्मा के निगाहों को झुका लेता है। उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से लिखा में है। चांद शर्मा के निगाहों को झुका लेता है। रुख से जब पर्दा रुख से जब पर्दा रुख से जब पर्दा हटाते हैं मदीने। बाबा से बुलंद अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर रहमते दो आलम कौन फौज। नारे तकबीर। सुन लिया? बस लास्ट मौका है आपकी तरफ, वरना सारे कलाम इधरी को पढ़ूंगा। बस एक शेर पढ़ रहा हूँ आप लोगों की मोहब्बतें हासिल हो जाए और हमारे दिल की आह मदीना पहुंच जाए। आज पूरी दुनिया मार रही है, पूरी दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। कौन है जो संभाले हुए है? कौन है जिसके सदके में आज हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रह गई है? अगर ये शेर सुन सकते हो तो ये शेर सुन के दिखाइएगा। आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ से लेके वहां तक शेर का इस्तेमाल होना चाहिए। रुख से जब पर्दा हटाते हैं मदीने वाले। मुंह लगाते नहीं जिसको ये जमाने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं जमाने वाले, गिरा रहे हैं जमाने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। मुंह लगाते नहीं जिस
उसको सीने से लगाते हैं मदीने वाले, उसको सीने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं जहां भी जाता हूं तो हजरत आ जाते हैं और ये 50 का कभी 100 का पूरा गड्डी लेके खड़े हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि मौलाना साहब ये आपके कॉलेज के लिए। आपको मालूम होगा नेट के जरिए मैं बरेली शहर के अंदर अपनी बच्चियों के लिए कॉलेज बनाना चाहता हूँ। शहर के जस्ट पास में इर्तिदाद की तरफ जो बच्चियां बढ़ रही हैं, मुर्तद जो बच्चियां हो रही हैं, उन बच्चियों के ईमान के बका के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है कॉलेजेस हो, लर्निंग सेंटर हो, कोचिंग सेंटर हो, कंप्यूटर सेंटर हो कि नहीं हो ये बताइए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने 3 करोड़ रुपए की जमीन का बयाना किया था। कितने करोड़ की जमीन का? सुभान अल्लाह बोलिए। और 10 से 11 महीने में अल्लाह ताला ने 2 करोड़ 32 लाख का इंतजाम करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पैसे देने वाले सबसे ज्यादा मदरसे के तालिबे इल्म थे। मुझे पैसा देने वाले मदरसे के बच्चे, जो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे हैं, मदरसे के असातिज़ा जिन्होंने मुझे पैसा दिया, जिन्होंने मुझे ताबुन किया। ये 2 करोड़ 32 लाख रुपया ऐसे इकट्ठा नहीं हुआ है। मैंने अपने जलसा करने वालों से भी कहा कि एक एक जलसा चाहिए। चाचा का रह गया लेकिन अभी हो जाएगा वो भी इंशाअल्लाह। और जलसा पढ़ने वाले अगर एक एक जलसा मुझे दे दे तो ये 2 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। 1000 से ज्यादा तादाद है जलसा पढ़ने वालों की। मैंने ये कहा कि एक जलसा दे दो और जब तुम कोई तामीरी काम करना तो मुझसे ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुन लीजिए हजरत, बड़ी 1 मिनट की बात। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं हुजूर की नात पढ़ूंगा और नात पढ़ने में जो भी इनाम मिलेगा, जब तक कॉलेज बनेगा नहीं तब तक सारा इनाम मेरे कॉलेज में जाता रहेगा इंशाअल्लाह। ये इनाम कहा जाएगा बरेली शरीफ के पास में कॉलेज बनेगा लड़कियों का, जिसमें बच्चियां ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेंगी, मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़ेगी। वो इसी के लिए मैं नात का जो इनाम होता है जितना मिलता है 1000 2000 10,000 20,000 अल्हम्दुलिल्लाह वही देता हूँ। मैं कम से कम 22 लाख रुपए दे चुका हूँ। अरे सुभान अल्लाह बोल दो यार। तन्हा बंदा 22 लाख तकरीबन, और जोड़ेंगे तो ज्यादा ही बैठे, लेकिन अल्लाह के करम की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी होती है जब अपने लोग, बड़े लोग छोटों की पुष्ट पनाही करते हैं, शफकत फरमाते हैं। अल्लाह हजरत को सलामत रखे। मैं जल्दी जल्दी कलाम पढ़ रहा हूँ, तो अब आप जो देंगे वो वही पहुंचना है। जरा हाथ उठा करके बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथ चुस्ती के साथ ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे ऐसे लहराते हैं, जैसे कितना भारी बोझ हाथ में है। एकदम फुर्ती के साथ उठना चाहिए, तो वो फुर्ती नहीं है आप लोगों के अंदर। जरा हाथ उठा करके चुस्ती फुर्ती के साथ इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ भाई नौजवानों में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रुख से जब पर्दा हटाते हैं मदीने वाले, रुख से जब पर्दा रुख से जब पर्दा हटाते हैं मदीने वाले, रुख से जब पर्दा अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए रात दिन आ सुबह आते हैं मदीने वाले, रात दिल आ सुबह आते हैं मदीने वाले, रात दिल आ सुबह आते हैं मदीने वाले। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया
बहा दिए हैं, रात दिन सुबह हैं मदीने वाले, रात दिन आंसू। जरा और मोहब्बतों के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। रात दिन आंसू बहाते हैं मदीने वाले, काश एक रोज़ ये तस्दीक खबर मिल जाए। चल तुझे तैबा तैबा, चल तुझे तैबा तैबा, चल तुझे तैबा बुलाते हैं मदीने वाले। चल तुझे तैबा तैबा, चल तुझे तैबा तैबा, चल तुझे तैबा बुलाते हैं मदीने वाले। रोती आंखों रोती आंखों को हंसाते हैं मदीने वाले। एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? अगर बात आ जाए तो हुजूर के नाम पे अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं। आज सबसे बड़ा मसला एक तो इर्तिदाद का है, मुर्तद हो रही है हमारी बच्चियां, और दूसरा बड़ा मसला है नामूसे रिसालत। नामूसे रिसालत हमारे लिए सियासी मुद्दा नहीं है, हमारे ईमान का मसला है। तो ये बताइए, हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करे वो जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप यहाँ से एहतजाज की शक्ल में अपील करेंगे, आज आपका जलसा अपील करेगा, और हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जितने ऐसे चिरकुट कमबख्त लोग जो हुजूर की शान में भौंकते हैं, उन्हें मुल्क के अंदर जीने का भी हक नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द जेल के अंदर डालना चाहिए। डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि वो जेल के अंदर होना चाहिए? जरा हाथों को उठा करके दुआइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कसम अल्लाह की हम दीन की पहचान बांटेंगे। अगर तिरछूल वो बांटे तो हम कुरान बांटेंगे। यही